अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज अल-हुदा स्कूल सिस्टम में अली कैंपस में हर साल की तरह इस साल भी ब्रश डे मनाया गया। ब्रश डे का मकसद अपनी आने वाली नस्लों में, आने वाली जनरेशन में ये शऊर बेदार करना है कि सफाई और ख़ास तौर पर जो दांतों की सफाई है ये कितनी इम्पोर्टेंट है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सफाई निस्फ़ ईमान है और सफाई इसकी कई अक़साम हैं। जिस्म की सफाई है, कपड़ों की सफाई है, जिस जगह पे हम बैठते हैं उस जगह की सफाई है और हमारे माहौल की सफाई है। तो जहाँ जहाँ तक हम दस्तरस रखते हैं वहाँ तक सफाई का एहतमाम किया जाना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अल्हम्दुलिल्लाह हर साल अपने तमाम कैंपसेस के अंदर दांतों की सफाई का दिन मनाते हैं। इस साल अली कैंपस में आज दांतों की सफाई का दिन मनाया गया, जिसको हम ब्रश डे के नाम से मौसूम करते हैं। दांतों की सफाई यानी मुंह की सफाई जो है ये असल में जिस्म की सफाई है। माहिरीन बताते हैं, सेहत के माहिरीन, कि जिस्म की सफाई का आगाज़ मुंह की सफाई से होता है। मुंह की सफाई में दांतों की सफाई सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। कहते हैं दांत मजबूत हर चीज़ जब उसके अंदर जायका महसूस किया जा सकता है। अगर दांत ठीक नहीं है तो इंसान बीमारियों की तरफ चल पड़ता है, बीमारियों का आगाज़ हो जाता है। तो जब हम दांतों की सफाई की बात करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया। इसकी अहमियत का अंदाज़ा यहाँ से बखूबी किया जा सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जो मिसवाक के साथ अदा की जाए उसका सवाब जो है ना उसके बारे में बताया कि बढ़ जाता है। और फिर दांतों की सफाई का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था, विसाल की घड़ियाँ करीब थीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमाए कराम बताते हैं एक तरफ टिकटिकी बांध के मुसलसल देखे जा रहे थे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके घर में आप मौजूद थे, तो आप बोल नहीं पा रहे थे। तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहिए। तो फिर मिसवाक की तरफ आप देख रहे थे, तो पूछा कि मिसवाक चाहिए। आपने इशारतन सर हिला के बताया हाँ में जवाब दिया। तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मिसवाक ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वीकनेस और कमज़ोरी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि मिसवाक चबाई नहीं जा रही थी। तो फिर अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने दंदान मुबारक से मिसवाक को चबाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत साफ किए। तो अल-हुदा स्कूल में जब हम दांतों की सफाई का दिन मनाते हैं तो फिर हमारे उस्ताद बच्चों को बाकायदा इस चीज़ का शऊर देते हैं और दांतों की सफाई की अहमियत उजागर करने की कोशिश करते हैं। दांतों की सफाई में सबसे पहले जो अहम चीज़ है और जो सुंदर चीज़ है वो मिसवाक है, जैसा कि पहले अर्ज़ किया जा चुका है। तो मिसवाक किसी भी दरख्त से जो आम तौर पे
जहाँ से जिसको मिसवाक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, कीकर का दरख्त है, टाली का दरख्त है, सुखचैन है, फलाई का दरख्त है, जैतून है, इस तरह से और भी हो सकते हैं। तो इनकी शाख काट के उसको मिसवाक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और आज चूँकि आबादी बड़ी स्पीड के साथ बढ़ रही है और जंगलात कम होते जा रहे हैं और मिसवाक की दस्तयाबी कदरे मुश्किल होती जा रही है, तो फिर उसका निमुल बदल और मतबदल ये ब्रश है। ब्रश को या मिसवाक को इस्तेमाल करना ये एक टेक्निकल चीज़ है। जब हम ब्रश को ख़ास तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ पेस्ट जो है ना ये ज़रूरी है। पेस्ट के बगैर भी दांतों की सफाई हो सकती है, लेकिन इतने अच्छे तरीके से नहीं हो सकती। ये इसका तरीका कार बाकायदा बताने से पहले सवाल ये है कि दांतों की सफाई का बेहतरीन वक्त कौन सा है। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैंने दोस्त अहबाब से डिस्कस मेरी हुई और जिस नतीजे पर मैं पहुंचा वो ये कि दांतों की सफाई का बेहतरीन वक्त जो है वो रात के वक्त सोने से पहले, जब कोई चीज़ खानी ना हो उस वक्त दांतों को साफ किया जाए। और इसके बाद जो दूसरा बेहतरीन वक्त है वो सुबह के वक्त नाश्ते के बाद, यानी जब हम खाना खा चुके हों। हमारे यहाँ आम ट्रेंड ये है कि हम सुबह उठ के खाने से पहले सबसे पहला काम जो करते हैं वो मिसवाक, इसका ब्रश का करते हैं। हाँ, मिसवाक की जाए तो उसमें कोई मज़ायका नहीं, लेकिन ब्रश जब हम करते हैं तो पेस्ट के अंदर केमिकल होते हैं, उसके साथ मुंह का जायका बड़ा अजीब सा हो जाता है। फिर अक्सर व बेशतर हमारे बच्चे जो है ना वो नाश्ता नहीं करते हैं, और उसकी पीछे रीज़न क्या होती है कि ये ब्रश ने मुंह का जो है ना वो हालत इस तरह की ख़राब कर दी है कि कुछ खाने को जी नहीं चाहता। तो थोड़ा सा अंदाज बदल के देखें, हो सकता है इसके अंदर फ़र्क आ जाए। तो रात को जो है ना वो सोने से पहले ब्रश करके अपने बच्चों को तंबीह करें, और ख़ुद भी हम जब इसके ऊपर अमल करेंगे तो जहाँ तक मुमकिन हो तो हमारे बच्चे भी हमें फॉलो करते हैं। तो सुबह के टाइम और रात को सोने से पहले, यानी हर चीज़ खाने के बाद ब्रश करने का लॉजिक क्या है कि दांतों के अंदर जो खाने के दौरान ज़र्रात जो ना वो अटक गए हैं उनको निकाला जा सके। अगर रात के वक्त ये दांतों में जो ना वो फंसे हुए रह जाएंगे तो सारी रात वहाँ पे गले सड़ेंगे, और फिर सुबह जब हम उठेंगे मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है, बैड स्मेल, और फिर दिल ख़राब होता है। तो रात के वक्त मिसवाक करके सोएं या ब्रश करके सोएं तो सुबह देखें इंशाल्लाह रिज़ल्ट बड़े डिफरेंट होंगे। तो ब्रश जब हम लेते हैं तो आमतौर पे हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि पेस्ट ली, और ये ब्रश जितना है लंबाई में इतनी पेस्ट जो है ना वो भर के इसके ऊपर लगाई जाती है, जो कि फजूल खर्ची में भी आता है, चीज़ों का और पैसे का ज़िया है। फजूल खर्ची वैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नापसंद किया है। तो कहा जाता है फजूल खर्च शैतान का भाई है। तो इसके ऊपर पेस्ट कितनी लेनी है? अगर हम मटर के दाने के बराबर पेस्ट लें तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी है, और मटर का दाना भी छोटे वाला, इतनी पेस्ट एनफ है। पेस्ट लगा के तो फिर दांतों के ऊपर इसको जनाब रब किया जाए। आमतौर पे हम ब्रश ये पकड़ते हैं तो ये इस तरह से लेफ़्ट राइट जनाब हम मूव करते हैं, फिर इसको इस तरह से जनाब लेफ़्ट राइट जनाब वो मूव करते हैं। इस तरह से नुकसान क्या होता है, हमारे जो गम्स हैं, हमारे जो मसूड़े हैं, वो इसके साथ इसके जो दंदे हैं ये शार्प होते हैं आगे से, तो उसके साथ जनाब कट लगते हैं छोटे छोटे, जिसके जो फील होता है जब हम खाना खाते हैं तो उसके मसाला जात और नमक और मिर्चें महसूस होती हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है कि दांतों में और मसूड़ों के ऊपर कोई चेंज आ चुकी हुई है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करके तो देखें तो ये ब्रश जो है इसको अप एंड डाउन इस तरह से
جو ہے نا وہ بہت سپیڈ کے ساتھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت. اور اس طرح سے برش کرنے کا جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ دانتوں کے اندر اوپر سے نیچے کو درزے ہیں، تو دانتوں کے درمیان جو فاصلے ڈسٹینس ہے وہ اس طرف کو ہے. تو جب ہم برش اس طرح سے پھیرتے ہیں تو دانتوں کے اندر سے تمام ذرات آسانی سے نکل سکتے ہیں، جبکہ اس طرف کو جب ہم موو کرتے ہیں تو دانتوں کے اندر سے ذرات آسانی سے نکلتے نہیں ہیں اور اس کے اندر اسی طرح سے پھنسے ہوئے رہ جاتے ہیں. یہ کرنے کے بعد پھر اس کو دوسری سائڈ پہ اس کو اس طرف اوپر نیچے سامنے والی سائڈ سے بھی اس طرح اوپر نیچے اس کو موو کر کے تو صاف کیا جائے. پھر اس کے بعد دانتوں کے اندر جو ہے نا اس کے اندر کی صفائی جو ہے نا وہ اکثر ہمارے بچے جو ہے نا وہ مس کر دیتے ہیں، اندر سے دانت صاف نہیں ہوتے ہیں. تو اندر سے منہ کھول کے برش کو اس طرح سے پکڑ کے تو ایک ایک دانت کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کر کے اور اس طرح سے اور داڑھوں کے اوپر سے ان کو اچھی طرح صاف کیا جائے. پھر اوپر والی سائڈ سے بھی اسی طرح سے ایک ایک دانت کو اس طرح سے کر کے تو آہستہ 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 تاکہ مسوڑے ہمارے ڈیمیج نہ ہوں، یہ کر کے زبان کے اوپر ہلکا سا اگر دبا کے کریں گے تو زبان کے اوپر کٹ لگ جاتے ہیں. اوپر والی سائڈ پہ جو ہمارا تالو ہے اوپر والی سائڈ منہ کی، تو ان کی صفائی بھی جب تک نہ کی جائے، منہ کی صفائی جو ہے نا وہ فیل ہوتا ہے کہ منہ صاف ہی نہیں ہوا، اندر سے دانت صاف نہیں ہوئے. جب ہم اس طریقہ کار کو اپنائیں گے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ مجھے امید ہے، جو میرا ذاتی تجربہ بھی ہے، میں نے بھی کہیں سے سیکھا تھا. یقیناً انسان جو ہے نا وہ مختلف لوگوں کے ساتھ جب اس کی بیٹھک ہوتی ہے، اس کی ملاقات ہوتی ہے، ڈسکس کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ گیٹ کرتا ہے اور سیکھتا رہتا ہے. تو پوری زندگی انسان سیکھتا ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی کہہ سکے کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا ہے. تو لرننگ ایٹیچیوڈ کے ساتھ ہر ویڈیو کو دیکھنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ جب ڈسکس کریں تو لرننگ ایٹیچیوڈ کے ساتھ بحث کرنے کے انداز میں، جو بے مقصد بحث ہے اس انداز کے ساتھ ایٹیچیوڈ کے ساتھ ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اپنی صفائی، جسم کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، جگہ کی صفائی اور اس کے ساتھ ساتھ دانتوں کی صفائی کرنے کی توفیق دے. ہم مسواک کو اپنا معمول بنائیں، اپنا روٹین بنائیں اور ریگولر جب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے ہمیں نجات مل جائے گی. ہمیں ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا پڑے گا یا کم سے کم جانا پڑے گا. اور یہ تندرستی کہتے ہیں، مقولہ مشہور ہے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، ہیلتھ از ویلتھ. تو 1000 نعمتیں ایک طرف رکھیں اور تندرستی صرف ایک نعمت کو ایک سائڈ پہ رکھیں تو یہ 1000 نعمتوں کے برابر ہے. تو پھر کیوں نہ اس کی کیئر اور اس کی قدر اس طرح سے کی جائے جیسے کہ 1000 نعمتوں کی قدر ہم نے کرنی ہے. تو اس طرح سے ہم ایکٹیو بھی رہیں گے، اپنے کام بھی خوش اسلوبی سے جو ہے نا وہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. پھر ہماری نیند بھی ہماری بہتر ہوگی اور کسی قسم کے جو مسائل ہیں وہ ان سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.